पैरा टीवी राइम्स, बच्चों स्टोरी टाइम। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर खेलते कूदते थे, पर एक था जिसे हर कोई चिढ़ाता। वह था मोंटू कछुआ। उसकी धीमी चाल पर जंगल के जानवर उसका खूब मजाक उड़ाते, उसको खेलने के लिए बुलाते। जब खेल खत्म होने को होता तो वह पहुंचता। चीकू खरगोश तो उसे देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। अरे उस पिंकी हाथी को देखो, वह कितनी बड़ी और हैवी है, फिर भी तुमसे तो तेज ही है। अरे मोंटू कछुए, तुम तो घोंघे से भी धीरे चलते हो। एक दिन कछुआ गुस्से में बोला, तुम सब मेरा मजाक उड़ाते हो ना, तो सुनो, मैं चीकू खरगोश के साथ रेस करूंगा। ये अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है ना। जंगल में सनसनी फैल गई। चीकू ने ठहाका लगाया, क्या मजाक है, अच्छा चलो रेस हो जाए। रेस का दिन आया। तेज धूप, हरा मैदान, जंगल के जानवर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। रेस शुरू हुई। चीकू खरगोश तो बिजली की तरह दौड़ा और जल्दी ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। जानवर बोलते हैं, अरे भाई, ये मोंटू कछुआ तो रेस हार जाएगा। मोंटू कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, बिना किसी को परवाह किए। मोंटू को पता था कि वह धीरे चलता है, लेकिन उसे अपने पर भरोसा था कि वह भी किसी से कम नहीं है। लेकिन चीकू खरगोश तो अपने घमंड में था कि उसके जैसा तेज फुर्तीला कोई भी नहीं है। और यह मोंटू कछुआ आया बड़ा मेरे से रेस करने। मोंटू खरगोश बीच रास्ते एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। अरे कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लूं। रेस तो वैसे भी मैं ही जीतूंगा। मोंटू कछुआ आत्मविश्वास से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कछुआ लगातार चलता गया और आखिरकार फिनिश लाइन के बिल्कुल पास आ गया। जब चीकू खरगोश की आंख खुली तो देखा कछुआ फिनिश लाइन के बिल्कुल पास था। चीकू खरगोश पूरी ताकत के साथ भागा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मोंटू कछुआ रेस जीत चुका था। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। चीकू खरगोश शर्मिंदा हो गया। उसने सीखा, गति से ज्यादा जरूरी होता है आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास। बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि धैर्य और आत्मविश्वास से हर मुश्किल पार की जा सकती है। तो आप किसी को भी कम न मानो, क्योंकि सब में कोई न कोई क्वालिटी होती है। बाय बाय बच्चों। जो बहुत पुराने जमाने की है, जहाँ एक रहस्यमय, खतरनाक और सोने की जादुई गुफा थी, जो एक जादुई झरने के पीछे छिपी हुई थी, जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल था। और उस गुफा में खतरनाक 40 चोर रहते थे। और एक खास बात, उस गुफा का एक पासवर्ड भी था। हाँ बच्चों, पासवर्ड, जिसके बोलने से गुफा का दरवाजा खुल जाता था। वो पासवर्ड था, खुल जा सिम सिम। साथियों, अंदर चले, अपनी दौलत को और बढ़ता हुआ देखे। पूरी दुनिया में है कोई हमसे ज्यादा मालदार। ये सोने चांदी के सिक्के, ये हार, ये गहने सब हमारे हैं। जिस किसी ने भी हमारे खजाने की तरफ नजर डाली, समझो उसने अपनी मौत को दावत दी। और डाकू और उसके साथी वहां से चले जाते हैं बगदाद शहर। अली बाबा, एक गरीब लकड़हारा। बगदाद की गलियों में घूमता हुआ। रोज रोज जंगल जाना, लकड़ी काटना, इसमें भी कोई मजा है? काश मुझे भी कोई खजाना मिल जाता। अली बाबा अभी अपने से बात कर ही रहा था कि उसने देखा एक डाकुओं का गैंग आ रहा है। वो डर से छुप जाता है और देखता है कि डाकू एक झरने के पास आकार रुकते हैं और उनका सरदार कुछ बोलता है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। मैं भी तो जाके देखूं आखिर माजरा क्या है इधर का।
खुल जा सिम सिम। अरे बाप रे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? इतना सारा खजाना, ये कोई सपना तो नहीं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने तो सुना था कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे तो पहाड़ फाड़ कर दिया है। तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे अल्लाह। जल्दी जल्दी बटोर लूं खजाना, डाकुओं के आने से पहले। बंद हो जा सिम सिम। अली बाबा जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है और अपनी बहन को सारी बात बताता है। बच्चों, अली बाबा का भाई कासिम एक लालची इंसान था। वह अपने भाई से खजाने का राज जानकर रात के अंधेरे में भयानक जंगल में चला जाता है और फिर कासिम गुफा के पास आता है और वो भी खुल जा सिम सिम बोलकर गुफा के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यह क्या देख रहा हूं मैं? इतना सारा खजाना, यह कोई सपना हो नहीं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने तो सुना थे कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ डाट कर देता है। मुझे तो पहाड़ा फाड़ कर दिया है। तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे अल्लाह। कासिम ज्यादा लालच में गुफा का पासवर्ड भूल जाता है और इधर डाकू भी वापस आ जाते हैं। गुफा का गेट ओपन देख डाकू के सरदार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार लेकर गुफा के अंदर चला जाता है, जहां सब मिलकर कासिम को पकड़ लेते हैं। दादी दादाजी, आप कासिम का क्या होगा? और हाँ बच्चों, कासिम नहीं बच पाता। लालच करना बहुत ही बुरा होता है। और इधर डाकुओं का सरदार भेष बदलकर शहर में आता है। सारे डाकू खजाने की तलाश में शहर आते हैं और पता करते हैं कि कुछ दिनों में कौन ज्यादा मालदार बन गया। अली बाबा की साथी मार्जिना को पता चलता है कि कुछ लोग शहर में पता कर रहे हैं कि कौन ज्यादा पैसे वाला बानया है, तो वो घर आकर सारी बात अली बाबा को बताती है। अली बाबा, आज जब मैं बाजार गई तो मुझे पता चला कि डाकू भेष बदलकर शहर में घूम रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कौन ज्यादा मालदार बना है। और उनके पास 40 बड़े लकड़ी के डिब्बे भी हैं। जैसा कि तुमने बताया था कि 40 डाकू थे उस गुफा में। मुझे तो पूरा शक है वो हमारा ही पता कर रहे हैं। और पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि एक बड़ा सौदागर आया है। और मार्जिना ने भी अपना प्लान बना लिया था। वो रात के अंधेरे में आती है और सब लकड़ी के बॉक्स ओपन करती है और उसमें गरम गरम तेल डालती जाती है, जिससे उसमें छुपे हुए सारे डाकू मर जाते हैं। अब डाकुओं का सरदार बचता है। अरे बाबा, तूने मेरा खजाना चुराया है, आज तो जिंदा नहीं बचेगा। अबे ये खजाना तेरा नहीं, इस शहर के बेकसूर लोगों का है जो तूने इनसे लूटा है। ओ काले डाकू, ज्यादा मत इतरा। मैं मार्जिना हूँ, नाम तो सुना ही होगा। तुझे आज तेरी नानी याद ना दिलाई तो बोलियो। आओ, अगर हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाओ। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम अपनी सारी नापाक हरकतों को भूल जाओगे। बच्चों, इस तरह मार्जिना के हाथों डाकू मारा जाता है। अब बगदाद में सब अमन और चैन से रहने लगते हैं। तूने मोर का छुआ। किसी समय की बात है, एक बड़े से तालाब में मोंटू नाम का एक कछुआ रहता था।
वह बहुत ही बातूनी था और दिन भर इधर उधर घूमकर हर किसी से बातें करता रहता था। बहुत अच्छे मोंटू, बहुत अच्छे मोंटू, बहुत अच्छे। तुम सब भी आ जाओ ना। तालाब में कई जीव रहते थे, सब एक दूसरे के साथ खेलते और मजा देखो करते मैं थे। कितना अच्छा जंप करता हूँ। लेकिन मोंटू की खास दोस्ती दो सारसों के जोड़े से थी। वे रोज तालाब में पानी पीने और तैरने आते थे। अरे मोंटू, कैसे हो तुम? अरे सारस दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मोंटू को सारसों से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। सारस उसे बताते कि वे कैसे ऊंचे आसमान में उड़ते हैं और दूर दूर के देशों में घूमते हैं। वे उसे पहाड़ों, नदियों और हरे भरे जंगलों की बातें बताते। मोंटू यह सब सुनकर हैरान और उत्साहित हो जाता। उसने कभी तालाब से बाहर कदम ही नहीं रखा था। वह मन ही मन सोचता, काश मैं भी उड़ सकता। वाह, कितना मजा आ रहा है उड़ने में। इतना अच्छा लगता है क्या आसमान में उड़कर। मजा आ गया। कुछ समय बाद गर्मियों में भयंकर, बड़ा ही भयंकर सूखा पड़ा। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा और कीचड़ में बदल गया। तालाब के जीव जंतु मरने लगे और मोंटू भी बहुत परेशान था। ये देखकर सारसों को उस पर दया आ गई। मोंटू मोंटू उठो, यहाँ पानी नहीं बचा है। हाँ सारा दोस्त, तुम प्लीज मुझे बचा लो। सारस ने मोंटू कछुआ से बोला कि दूसरे शहर में एक छोटा सा तालाब है, तुम वहां चले जाओ। मोंटू कछुआ बोला कि मुझ में अभी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं जाऊं। उन्होंने सोचा कि मोंटू को इस सूखे तालाब से बचाकर किसी दूसरे तालाब में ले जाया जाए। वे एक मजबूत लकड़ी लाए और मोंटू से बोले, तुम इस लकड़ी को अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना। हम दोनों इसे पकड़कर उड़ जाएंगे, लेकिन याद रहे बिल्कुल भी मत बोलना, वरना गिर जाओगे। मोंटू ने हामी भर दी। दोनों सारस लकड़ी को उठाकर उड़ चले। जैसे ही वे एक गांव के ऊपर पहुंचे, लोग यह अनोखा नजारा देखकर चिल्लाने लगे, अरे वो क्या है आसमान में? अरे देखो देखो, वो क्या है आसमान में? वो तो कछुआ है। देखो देखो, कछुआ उड़ रहा है। मोंटू को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोला कि लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिक बोलना कभी-कभी घातक हो सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक सुनहरा जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने और बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे का ख्याल रखते थे और खेलते कूदते और मौज मस्ती किया करते थे। जंगल में सभी जानवरों का जीवन बड़े ही मजे में गुजर रहा था। आ जा रहे हो हाथी दादा? मैं तो बस सैर करने जा रहा हूँ। कि तभी एक खतरनाक शेर जंगल आ गया और जो जानवरों पर अत्याचार करता था। शेर अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए छोटे बड़े सभी जानवरों को डराता और कभी कभी तो उन्हें मार भी डालता था। जानवर रोज डर के मारे अपने अपने घरों में छुप जाते थे। जंगल के सारे जानवर शेर के अत्याचार से परेशान थे। बड़े बड़े हाथी भी उस शेर से डर के भाग जाते थे। तब सब जानवर मिलकर बात करते, और ऐसे तो ये शेर हम सबको एक दिन मार कर खा जाएगा और इस जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। हम सबको मिलकर शेर के पास जाना चाहिए और उससे बोला जाए कि हम पर इस तरह जुल्म न करें। और सब जानवर एक साथ शेर के पास जाते और शेर राजा, आप हमको ऐसे न खाओ, न मारो। जब हम जानवर ही नहीं होंगे तो शेर राजा आप किसको खाओगे?
शेर सोचता है बात तो सही है। शेर जानवरों से पूछता है। बताओ क्या कहना चाहते हो? सब जानवर मिलकर बोलते हैं, हम में से कोई ना कोई रोज आपके पास आ जाएगा और आप उसे कहाँ लेना। शेर बात मान जाता है। फिर आगे चीकू खरगोश बोलता है, दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है। शेर से बचने का क्या तुम मेरा साथ दोगे? अच्छा, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हमें भी तो बताओ। मैं जाऊंगा शेर के पास, सबसे पहले फिर देखना होता है क्या। ऐसा बोलकर चीकू खरगोश उधर से चला जाता है और बहुत देर तक जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। सब जानवर आपस में बात करते हैं, अब क्या होगा। चीकू खरगोश तो बहुत ही छोटा सा है, क्या वह इस जालिम शेर का सामना कर पाएगा? और चीकू खरगोश जब थक जाता है तो वह शेर के पास जाता है। इतनी देर हो गई, कोई आया अभी तक नहीं मेरे पास। मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है, और ये क्या आया है, एक छोटा सा खरगोश। ए खरगोश, तुझे खा के तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। बता इतना लेट क्यों आया है तू? राजा जी, जंगल में एक और शेर मिल गया था, वो मुझे आने नहीं दे रहा था। और शेर पूछता है, क्या एक और शेर? उसको बुद्धू बना के आया हूँ आपके पास। वो मुझे पुराने कुएं के पास मिला था। लेके चलो मुझे उसके पास, आज उसका काम तमाम कर दूंगा। शेर और चीकू खरगोश दूसरे शेर के पास जाते। अच्छा तो यहाँ छुपा है ये शेर, आज इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की? ये मेरा जंगल है, तुझे मालूम नहीं है क्या? और सब जानवर दूर से सब देख रहे थे। बचाओ मुझे, बचाओ, मैं नहीं खाऊंगा किसी को भी। बचा लो मुझे प्लीज, बचा लो। शेर कुआं में डूबकर मर जाता है और इस तरह चीकू खरगोश ने होशियारी दिखकर सब जानवर को उस खतरनाक शेर से छुटकारा दिलाया। सब चीकू खरगोश की तारीफ करते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए, उसे दूर करने का प्लान बनाना चाहिए। शाबाश चीकू, तुमने हमारी जान बचाई। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। The wheels on the bus go round and round. बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल गोल सारे शहर में। The wipers on the bus go swish swish swish. बस के वाइपर करे चप 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 चप। बस के वाइपर करे चप 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 सारे शहर में। The horn on the bus goes beep beep beep. Bus का horn बोले pop 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 pop. बस का horn बोले pop 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 सारे शहर में। The doors on the bus go open and shut. बस के दरवाजे खुले और बंद, खुले और बंद, खुले और बस के दरवाजे खुले और बंद सारे शहर में। वाह वाह वाह, बस में बच्चा रोए वाह 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 वाह। बस में बच्चा रोए वाह 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 सारे शहर में। The mommy on the bus says shh shh shh. माँ बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माँ बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सारे शहर में। All through the town. The wheels on the bus go round and round. बस के पहिए घूमे गोल गोल गोल